चैप्टर इज सर्कल क्लास 9। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। सर्कल क्लास 9। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं वो क्या है? थ्योरम 13। थ्योरम 13। ये रिकॉर्ड नहीं हो रहा है लगता है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है सर। हाँ जी रिकॉर्ड हो रहा है। थ्योरम 13। थ्योरम 13 हमारे पास क्या है? देखो, इफ टू आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू आर्क्स of congruent circle are congruent, then the corresponding chords are equal. Then the corresponding chords are equal. क्या मतलब है इसका? टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल है। चलो दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल बना लेते हैं। जैसे एक सर्कल हम बना लिए यहां पर, ऐसे इतना ही बड़ा एक सर्कल और बना लिए। ये दोनों सर्कल क्या है? कॉन्ग्रुएंट सर्कल। कॉन्ग्रुएंट है मतलब दोनों का रेडियस इक्वल है। एक का रेडियस पॉइंट ले लिए सेंटर O, और एक का सेंटर ले लेते हैं O'। अच्छा, एक का रेडियस हम ले लेते हैं R और दूसरे का रेडियस ले लेते हैं S, ऐसा मान लेते हैं। यहां पर ले लेते हैं गिवन में दिया है कि सर्कल COR, मतलब ये पहले वाला सर्कल का बात किया जा रहा है। बैठ जाओ, यहां पे बैठो। पहले वाले सर्कल का बात किया जा रहा है। सर्कल COR कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल C विथ सेंटर O' एंड रेडियस S। दूसरा वाला जो सर्कल है उसका रेडियस S है, पहले वाले सर्कल के रेडियस R है, सेंटर O और O' है। समझ गए? ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है। क्या दिया हुआ है? इफ टू आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल में जो दो आर्क है वो भी कॉन्ग्रुएंट है। समझना आर्क किसको बोलते हैं? जैसे इस सर्कल पे हम यहाँ पर दो पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट A और एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर B, और ये वाला हो गया आर्क। देखो ये वाला तो समझ आया? ये हो गया आर्क AB। अगर हम यहां पर लें तो यहां एक पॉइंट ले लेते हैं C और यहां एक पॉइंट ले लेते हैं D। अगर ये दोनों C और D को सर्कल वाले रास्ते से ज्वाइन कर दिया जाए तो ये भी एक आर्क हो जाएगा CD। क्या हो जाएगा? CD। तो ये गिवन है कि ये दोनों आर्क जो है ये भी कॉन्ग्रुएंट है। ये गिवन है कि आर्क AB को कैसे लिखेंगे? आर्क AB के लिए रास्ता तुमको ऐसे चलना पड़ रहा है ना, क्या कर्व वाला रास्ता है ना, तो यहाँ ऊपर ऐसे बना दो। इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है। आर्क AB इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD, ये दिया हुआ है। दोनों सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों सर्कल में जो आर्क है ये भी कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स आर इक्वल, सो देन द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स आर इक्वल। ये हमें प्रूफ करना है। समझ आया? अच्छा, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स किसको बोलेंगे? तो ये वाला जो यहाँ से AB जो एक कॉर्ड्स हो जाएगा, या CD जो एक कॉर्ड हो जाएगा। तो AB और CD क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड।
ये इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो वी हैव टू प्रूव कॉड ए बी इज इक्वल टू कॉड सी डी। ए बी इज इक्वल टू सी डी प्रूव करना है, समझ आया? कॉड ए बी इज इक्वल टू कॉड सी डी। अब इसके लिए हम लोगों को कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन और कुछ कंडीशन भी लेना पड़ेगा। देखो, कंडीशन लेना पड़ेगा कि जो आर्क है, हो सकता है माइनर आर्क हो सकता है मेजर आर्क हो, क्या हो सकता है सेमी सर्कल हो, तीनों में से तो कुछ भी हो सकता है ना क्या? तो यहां पर हम ले लेते हैं, सबसे पहले ज्वाइन कर दो इसको, ओ ए को मान लो हम यहां से ज्वाइन कर देते हैं, ओ बी को ज्वाइन कर देते हैं, यहां से ओ सी को ज्वाइन कर देते हैं, ओ डी को ज्वाइन कर देते हैं। समझ आया? कंस्ट्रक्शन में इसको ज्वाइन कर देते हैं। लिख दिए ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड ओ डी। क्या समझ आया? अब चलो हम यहां पर स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ वाले सेक्शन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले लेते हैं केस 1। कंडीशन 1 में मान लेते हैं कि जो दोनों आर्क है वो माइनर आर्क है। क्या? इफ आर्क ए बी एंड आर्क सी डी आर माइनर आर्क, अगर ये दोनों माइनर आर्क हो तो 1 मिनट, तो माइनर आर्क होगा तो क्या करेंगे? तो ध्यान से देखो, माइनर आर्क के कंडीशन में फिगर हम पहले भी ड्रॉ कर दिए हैं, तो चलो एक बार और माइनर आर्क का कंडीशन ले लिए हैं तो फिगर फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया एक सर्कल और ये हो गया दूसरा सर्कल, ठीक है? दोनों सर्कल, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा बन गया, या दोनों ही बड़ा बना देते हैं, चलो इसको भी मिटा देते हैं। माइनर आर्क किसको बोलेंगे? यहां पर ले लिए पॉइंट ए और यहां पर ले लिए पॉइंट बी, और ये वाला हो गया माइनर आर्क, ये देखो ये वाला, और इसमें है यहां पर पॉइंट सी और यहां पर पॉइंट ले लिए डी। ज्यादा न हो गया क्या? ये थोड़ा ज्यादा लग रहा है, यहां पर आ जाएगा, मान लो ये वाला डी, और ये इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये जो आया, ये आया माइनर आर्क। और यहां पर ये जो कॉर्ड है ये इक्वल होगा, हमें प्रूफ करना है, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी। पहले वाले सर्कल का सेंटर क्या है? तो पहले वाले सर्कल का सेंटर है ओ, दूसरे वाले सर्कल का सेंटर क्या है? ओ डैश। कंस्ट्रक्शन में हम क्या किए हैं? इन दोनों को ज्वाइन किए हैं, ओ ए और ओ बी को, ओ डैश सी को और ओ डैश डी को। ओ डैश हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, भूल गए हैं, देखो ओ डैश सी और ओ डैश डी, ये लिखना भूल गए थे, ठीक है? ज्वाइन कर दिए। अब आते हैं हम इसको प्रूफ करते हैं सेक्शन 1, ये कंडीशन 1 केस 1 को, कि ए कॉर्ड ए बी जो है कॉर्ड सी डी के इक्वल होगा। तो चलो बात करते हैं कि जब दो आर्क कॉन्ग्रुएंट होता है तो जो सेंटर पर एंगल सबटेंड करता है वो दोनों भी इक्वल होता है। देखिए, सिंस हम यहां पर लिखेंगे, सिंस आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी, ये दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है? ऑल्सो ये भी कॉन्ग्रुएंट है, ऑल्सो कि जो सर्कल सी है विथ सेंटर ओ डैश, चलो इसी को पहले लिखना चाहिए हम लोग को, सर्कल को पहले लिखना चाहिए, इसको बाद में लिखना चाहिए, थोड़ा गलती हो गया। देखो, सिंस सर्कल सी विथ सेंटर ओ एंड रेडियस आर इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल सी विथ सेंटर ओ डैश एंड रेडियस एस, ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, इवन दोनों आर्क कॉन्ग्रुएंट है। ऑल्सो यहां पर लिखेंगे आर्क ए बी
इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD। देखो जब आर्क कॉन्ग्रुएंट होता है तो ये आर्क जो सेंटर पर जो एंगल सबटेंड करता है, अब ये कैसे पहचाना जाएगा, तुम देखो यहां जो आर्क का पहला पॉइंट है और आर्क का जो दूसरा पॉइंट है, इसको सेंटर से ज्वाइन कर दो, इसको भी सेंटर से ज्वाइन कर दो, तो जो एंगल तुम्हें यहां पर मिलेगा ये हो जाएगा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। समझ गए? यहां पर भी वही काम कर सकते हैं, ये आर्क CD है तो CD एक पॉइंट हो गया C, दूसरा पॉइंट हो गया D, यहां से तुम एक सेंटर पे ज्वाइन कर दो, यहां दूसरे पॉइंट से एक सेंटर पे ज्वाइन कर दो, तो जो ये वाला एंगल मिला ये हो गया एंगल सबटेंडेड बाय आर्क टू द सेंटर। समझ गए? जब आर्क कॉन्ग्रुएंट होता है, अगर ये दोनों आर्क बराबर है तो ऑब्वियसली ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा। समझ गए? तो यहां पर हम लिखेंगे कि एंगल, सो देयरफॉर एंगल मेजरमेंट ऑफ आर्क AB, इस तरह से लिखा जाता है, एंगल मेजरमेंट ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू एंगल मेजरमेंट ऑफ आर्क CD। ये दोनों एंगल मेजरमेंट इक्वल हो जाएगा जो सेंटर पर सबटेंड करता है। क्या? अच्छा वो एंगल है क्या? एक्चुअल में इस एंगल का नेमिंग हम क्या करेंगे? एंगल AOB नेमिंग करेंगे। इस एंगल का नेमिंग क्या करेंगे? CO'D करेंगे। तो क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D, ये दोनों एंगल इक्वल मिल जाएगा। क्या? अब आ जाओ, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने की बारी आई। तो कौन सा दो ट्रायंगल है? तो हम सबसे पहले एक इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, चलो यहाँ पर मार्क कर देते हैं, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल। क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकता है? ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट हो सकता है। लिख दो सबसे पहले नाम। कॉन्ग्रुएंट करने का तरीका क्या है पहले समझो। जो भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है उसका नेमिंग करो। अच्छा उससे पहले तुम सोचो कि उन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, क्योंकि तुम सोचो आप क्यों कॉन्ग्रुएंट करेंगे। पहली बात कि हमें ये AB इज इक्वल टू CD लाना है, तो AB इज इक्वल टू CD जो है हमें कैसे मिलेगा? जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आएगा तो बाई CPCT से मिलेगा। क्या? और ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आएगा कैसे? तो देखो यहां से, क्या ये वाला जो AC साइड है ये OC के OA साइड है, क्या ये OC के इक्वल होगा? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल में तो रेडिया इक्वल होता है, तो ये दोनों रेडियस इक्वल हो जाएगा। अच्छा इस तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो अभी हम इक्वल ला चुके हैं। क्या ये OB, ये वाला जो साइड OB है, ये क्या O'D के इक्वल होगा? रेडिया ऑफ द सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल, तो इक्वल हो जाएगा। तो तुम देखो दो साइड इक्वल है और उसके बीच में एक एंगल भी इक्वल है, मतलब ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और इतना करने से बाई CPCT AB इज इक्वल टू CD मिल जाएगा। बहुत सिंपल है। क्या? तो लिख दो दोनों ट्रायंगल का नाम। ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए क्या करते हैं? पहले नेमिंग करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO'D, यहां पर सबसे पहले OA इज इक्वल टू O'C होगा। बोलो क्यों? रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। क्या लिखेंगे? तो सिंस लिख दो R इज इक्वल टू S, अरे दोनों का रेडियस इक्वल है इसलिए। ठीक है? इसी तरह से जो एंगल है AOB इज इक्वल टू AC CO'D, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। ये प्रूव्ड हो चुका है, तुम ऊपर देखो यहां पर प्रूव हो चुका है, हो गया है प्रूव। अब यहां लिखते हैं OB इज इक्वल टू O'D। क्या OB इज इक्वल टू O'D इक्वल हो रहा है ना? क्या? तो देखो तीन चीज आ गया, दो साइड और उसके बीच में एक एंगल, तो साइड एंगल से साइड से ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। सो देयरफॉर ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। कहां से? तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। तो बाई CPCT क्या लिखेंगे? बोलो जल्दी से बोलो, बाई CPCT क्या लिखा जाएगा? अरे बाई CPCT, ये बाई CPCT ये वाला जो AB है और ये वाला जो CD है ये बराबर हो जाएगा ना। तो बाई CPCT AB इज इक्वल टू
सी डी। और यही तो हमें प्रूफ करना था ना, देखो ये प्रूफ हो गया क्या। लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो ए बी और सी डी को हम माइनर आर्क लिए हैं वो मेजर आर्क भी हो सकता है क्या। अब हम लेते हैं कंडीशन 2, केस 2। केस 2, इफ आर्क ए बी एंड आर्क सी डी आर मेजर आर्क, ऐसा भी हो सकता है मेजर आर्क। तो मेजर आर्क होगा तो फिगर कैसे बनेगा, बस सेम ही फिगर बना दो, लेकिन आर्क को मेजर रखना बड़ा वाला। जैसे हम यहां पर लिए थे ए, यहां पर लिया गया था ए और यहां लिया गया था बी। तो हम पहली बार में जब माइनर आर्क लिए थे तो ये वाला आर्क लिए थे ना, लेकिन तुमको अब मेजर आर्क ये नहीं लेना है, ये मेजर आर्क है ये वाला, ये देखो ये वाला जो चारों तरफ बड़ा वाला है, जो लेंथ बड़ा वाला जो सर्कमफेरेंस का पार्ट है, ये क्या है मेजर आर्क। बोलो कुछ समझ आया। हाँ, इधर से यहां पॉइंट ले लो सी और यहां एक पॉइंट ले लो डी, और ये बड़ा वाला मेजर आर्क लेना है ये वाला। थोड़ा सा यहां पर कलम धीरे चलेगा मेरा, तो सॉरी, क्योंकि इसमें ट्रेस करना है ना। बोलो समझ आया। अच्छा, इस सर्कल का सेंटर क्या है ओ, और इस सर्कल का सेंटर क्या है ओ डैश। हम क्या किए थे, ज्वाइन किए थे इसको, ओ ए को और ओ बी को ज्वाइन किए थे। यहां से ओ डैश सी को ज्वाइन किया गया है और ओ डी को ज्वाइन किया गया है, ज्वाइन कर दिए। अब फ्री हैंड से बनाए तो दोनों का एंगल सेम नहीं लग रहा है, लेकिन ये क्या है एक रेडीमेड पिक्चर है एकदम, इसको कंपास स्केल से नहीं बनाए हैं, हम ऐसे ही ड्रॉ कर दिए हैं। तो बिल्कुल ऐसे मत जाना कि दिखने में लग रहा है ये बड़ा एंगल है ये छोटा एंगल है, ऐसा कुछ नहीं, ये दोनों बराबर है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब ये मेजर आर्क है, तुमको काम यही करना है, तुम यहां पर प्रूफ करने के लिए क्या किए केस 1 में, सब वही चीज करना है तुमको, लेकिन थोड़ा सा चेंज करना है। अभी हम लोग यहां पर दोनों एंगल को इक्वल लाए थे ना। अब यहां भी फिर से ये दोनों एंगल को इक्वल लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा जो है ना अलग तरीके से लाएंगे। ये देखो कैसे लाएंगे, पहले तो इसको ज्वाइन कर दो, इस कॉर्ड को ज्वाइन कर दो, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर सबसे पहले लिखना है कि सिंस आर्क ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क सी डी। बोलो आर्क ए बी और आर्क सी डी कॉन्ग्रुएंट है, ये हमारे पास गिवन है, गिवन। तो हम बताए थे कि जो एंगल मेजरमेंट होगा, एंगल मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू एंगल मेजरमेंट ऑफ आर्क सी डी। एंगल मेजरमेंट ऑफ आर्क सी डी हो जाएगा, देखो ऊपर में भी हम वही किए थे, देखो किए थे, याद होगा तुमको, ये देखो ये है ना वही चीज। अच्छा, जब एंगल मेजरमेंट इक्वल हो गया तो ये एंगल भी तो इक्वल आ गया। तो अब हम यहां पर इस एंगल को लिखेंगे। एक बात बताओ, ये जो मेजर आर्क है सेंटर पे कौन वाला एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल बना रहा है, ये देखो ये वाला, कुछ समझ आया। और ये वाला एंगल 180 डिग्री से मोर देन है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यहां क्या लिखने वाले हैं, रिफ्लेक्स एंगल, मोर देन 180 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल। तो यहां पर हम लिखेंगे, इस एंगल का भी नाम ए ओ बी है, लेकिन यहां लग जाएगा रिफ्लेक्स, क्या लग जाएगा, सो दैट इंप्लाइज रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू रिफ्लेक्स एंगल सी ओ डैश डी। बोलो समझ आया। और जब रिफ्लेक्स एंगल को 360 से माइनस कर दो तो वो जो है ना एंगल आ जाएगा माइनर एंगल। तो देखो ये चारों तरफ क्या होता है, जो चारों तरफ है यहां पर, ये चारों तरफ 360 होता है, इसमें से ये वाला माइनस कर दो तो ये वाला नहीं आ जाएगा। बोलो जल्दी से, चारों तरफ 360, इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। तो 360 में से रिफ्लेक्स एंगल को माइनस कर दो तो माइनर एंगल आ जाता है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, दोनों तरफ 360 से माइनस कर देते हैं। अब इसको लेते हैं, यहां लिखते हैं 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। इधर भी माइनस करेंगे, 360 डिग्री माइनस रिफ्लेक्स एंगल सी ओ डैश डी। अब रिफ्लेक्स को हम आर ई एफ शॉर्ट में क्यों लिखे पता चला, हटाना भी तो है।
पानी थोड़ा सा है, लेगा ले आएगा तो ले आओ। रुक जा थोड़ा देर, नीचे चाय वाला से पी के आ जाओ ना। देखो, तो ये रिफ्लेक्स एंगल जब हम -360 डिग्री से रिफ्लेक्स एंगल को माइनस कर देंगे तो ये कौन सा एंगल आ जाएगा? ये वाला बोले, ये वाला एंगल आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा ना, AOB आ जाएगा, मतलब सिंपल वाला एंगल आ जाएगा। ये क्या एंगल? AOB। और ये वाला एंगल क्या आ जाएगा? COD। वाह, हाँ CO'D। अब बताओ, ये काम तो हम पहले भी किए थे, यही दोनों एंगल को लाए थे। देखो दोनों एंगल को लाए थे यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद तुमको कुछ नहीं, सेम टू सेम यहाँ पर जो है वही काम करना है। तो यहाँ पर हम क्या किए थे? SAS से ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किए थे और बाई CPCTAB इक्वल टू CD ले आए थे। तो इस बार उतना ज्यादा ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने को उतना ज्यादा प्रोसेस मत दिखाना, क्योंकि एक बार हम दिखा चुके हैं। यहाँ पर लिख दो कि सिंस ट्रायंगल AOB is congruent to triangle CO'D by SAS congruency। ये तो हो जाता है, और ये पहले किए हुए हैं इसलिए दोबारा हम यहाँ पर नहीं किए, सिर्फ कॉन्ग्रुएंट ले लिए। तो अब क्या हो जाएगा? बाई CPCT वही आ जाएगा फिर से, AB इज इक्वल टू CD। अब बोलो, क्या समझ आया? तो ये थ्योरम था।